हेलो फोक्स, वेलकम टू स्किल एपिसोड चैनल जो आप सब के लिए वेब डेवलपमेंट, टेक रिलेटेड ट्यूटोरियल्स एंड हाई डिमांड स्किल कोर्स की सीरीज़ लेके आते हैं। ये HTML5 कंप्लीट कोर्स की क्लास नंबर 11 है, जिसमें HTML इमेज के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे। नंबर 1, HTML IMG टैग एंड इट्स सिंटैक्स डिटेल्स। Number 2, attribute of HTML IMG tag. Number 1 attribute is src attribute. Number 2, alt attribute. Number 3, style, image, width and height attribute. Number 4, images of another directory and folder and website. Let's get started. Number 1, HTML IMG tag and syntax details. HTML IMG टैग यूज़ होता है इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए वेब पेजेस में। टेक्निकली इमेजेस वेब पेजेस में इंसर्ट नहीं होती, बल्कि फ्रंट एंड पर ब्राउज़र का लिंक होता है वेब सर्वर के साथ टू डिस्प्ले इमेज। HTML IMG टैग एक एम्प्टी टैग है। इसके ओपनिंग टैग में एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं। टू एट्रीब्यूट src एंड alt और मेजर एंड रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट फॉर ऑल इमेजेस। As I displayed the code on the screen, जिसमें src and all टैग को ऐड किया हुआ है IMG टैग में। नंबर 2 है attributes of HTML IMG टैग। फर्स्ट एट्रीब्यूट है src। src एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है पाथ टू इमेज। पाथ को URL या लिंक भी कहते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब वेब पेज लोड होता है, ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को टू डिस्प्ले द इमेज वाया src एंड URL। ये बात का ख्याल रखा जाता है इमेज का सोर्स फाइल सेम ही रहे, अदरवाइज विजिटर विल गेट ब्रोकन लिंक। IMG टैग का दूसरा एट्रीब्यूट है alt एट्रीब्यूट। इसको हमेशा ही IMG टैग में src के साथ ऐड किया जाता है। ये डिस्प्ले करता है अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। ड्यू टू एनी रीज़न अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, देन alt में लिखा हुआ इमेज डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले होता है। नंबर 3, IMG टैग एट्रीब्यूट इज़ स्टाइल, इमेज विड्थ एंड हाइट। स्टाइल एट्रीब्यूट से इमेज की विड्थ और हाइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट की आगे और भी बहुत सारी सब प्रॉपर्टीज़ हैं। विड्थ और हाइट को सेपरेटली भी अप्लाई किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर कोड देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन में स्टाइल के साथ विड्थ और हाइट को ऐड किया है और दूसरी लाइन में विड्थ और हाइट को डायरेक्टली ऐड किया है। IMG टैग का लास्ट एट्रीब्यूट जो हम इस क्लास में कवर करेंगे वो है इमेजेस ऑफ अनदर डायरेक्टरी और फोल्डर और वेबसाइट। आइडियली इमेज को वेब सर्वर के सेम फोल्डर में होना चाहिए। यहाँ HTML.index फाइल होती है। ड्यू टू एनी रीज़न अगर इमेज किसी और दूसरे फोल्डर में है और उसको वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है, उसके लिए IMG टैग में लिंक को डिस्क्राइब करना होगा। कोड में src में लोकल PC और सर्वर का लिंक विद हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी में डिस्क्राइब किया है। आए अब HTML क्लास नंबर 11 की एक्सरसाइज करते हैं। मैंने इस क्लास का सोर्स कोड गूगल ड्राइव में ऐड किया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। मैंने PC में विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और न्यू फाइल को ले लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट फाइल बिल्ट इन एंड फाइल सेव एज। कंप्यूटर में मैं डेस्कटॉप पर क्लास नंबर 11 के नाम से एक फ़ोल्डर बना लूँगा और फोल्डर का नाम दे देंगे क्लास नंबर 11 एंड फाइल का नाम दे देंगे क्लास नंबर 11.html एंड सेव। इसके बाद फोल्डर को मैं लिंक कर लूँगा विजुअल स्टूडियो कोड में। डेस्कटॉप में गए और क्लास नंबर 11 का फ़ोल्डर ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ इसकी फ़ाइल देख सकते हैं। HTML के जो बेसिक कोड है उसको टाइप कर लिया है और टाइटल में HTML इमेज का नाम दे दिया है। उसके बाद बॉडी में आके सबसे पहले IMG टैग और उसकी डिटेल्स को लिख लेंगे कमांड्स में।
उसके बाद H1 हेडिंग ली है और HTML इमेज डेमो के नाम से मैंने हेडिंग दे दी है। उसके बाद जी कुछ मैंने इमेजेस लोड की हैं, क्लास नंबर 11 के फोल्डर में ऐड कर लेता हूँ। इसको हम एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे। इसके बाद img टैग को लिख लेंगे और सोर्स फाइल में मैं इमेज का नाम ऐड कर दूंगा। लेट्स सी माउंटेन एंड ऑल्ट गुड मॉर्निंग फोक्स। उसके बाद पैराग्राफ को ऐड कर लेंगे। पैराग्राफ में इसकी डिटेल को लिख लेंगे एंड इसको सेव कर लेते हैं फाइल में जाके एंड ओपन लाइव सर्वर में जाके इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। एंड here यू कैन सी HTML इमेज डेमो हेडिंग, उसके बाद स्टनिंग इमेज एंड लास्ट में पैराग्राफ। बॉडी में जाके मैं इस पेज का बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट से बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर मैं चूज़ करके सेव कर लेता हूँ एंड यू कैन सी द आउटपुट हियर। इसके बाद मैं इमेज का दूसरा एक और डेमो लेता हूँ। img टैग को लिया, उसके बाद सोर्स img को टाइप करने के बाद मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये सोर्स और ऑल्ट आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। सनसेट और ऑल्ट में ब्यूटीफुल सनसेट ऑन बीच। इसके बाद पैराग्राफ को ऐड करेंगे। पैराग्राफ को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करके सेव कर लेंगे। हेयर इज़ द ऑल्ट सोर्स फाइल में जाके सेव कर लेंगे एंड हेयर यू कैन सी स्टनिंग इमेज ऑफ सनसेट एंड पैराग्राफ नीचे डिस्प्ले हो रहा है। हेयर इज़ द फर्स्ट हेडिंग। इसके बाद कोड में आके img टैग के जो दूसरे एट्रीब्यूट हैं उनको देखते हैं। इसकी नंबरिंग दे लेते हैं। नंबर 1 HTML हेडिंग इमेज डेमो। HR टैग को ऐड करने के बाद कमेंट्स को टाइप कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया। यहाँ पर आके हम नंबर 2 एट्रीब्यूट ऑफ HTML img टैग इसको देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट इसकी सब प्रॉपर्टीज़ हैं। H2 में src एट्रीब्यूट ऑफ img टैग उसको टाइप करने के बाद img टैग को ऐड करेंगे। सोर्स फाइल में इमेज को ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी फॉरेस्ट। ऑल्ट में ब्यूटीफुल फॉरेस्ट विद रोड एंड पैराग्राफ। पैराग्राफ मैं ले लेता हूँ इसका एंड इसके बाद फाइल में जाके सेव कर लेंगे। इसकी नंबरिंग दे देते हैं। इसका सोर्स इसका एंड here you can see the output beautiful road image in the forest डिस्प्ले हो रही है। सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ img टैग। मैं ब्राउज़र को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ टू सी द आउटपुट प्रॉपरली एंड here you can see images और उसके बाद पैराग्राफ अपीयर हो रहा है सोर्स एट्रीब्यूट का। कोड में वापस आते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है ऑल्ट टैग। H2 हेडिंग ली, उसके बाद ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑफ img टैग लिया। सोर्स फाइल में आके कोई भी इमेज मैं ले लेता हूँ ऐसे बलून। ऑल्ट में टर्की एयर बलून। पैराग्राफ को लिया। पैराग्राफ में इसकी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेते हैं। स्टनिंग हॉट एयर बलून इन टर्की।
मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कोड को। इसके बाद ये देखें H2 Alt, let's save and see the output, and here you can see Alt attribute heading और उसके बाद image, air balloon in the air, and below is the paragraph। इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है स्टाइल। H2 हेडिंग ली, स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ img टैग को लिख लिया हेडिंग में। उसके बाद img टैग आ जाएगा, इसमें सोर्स फाइल, सोर्स कोई भी इमेज दे लेते हैं इसकी, जैसे ऑटम, ऑल्ट, गर्ल इन ऑटम। उसके बाद स्टाइल को ऐड कर लेंगे, स्टाइल में हाइट और विड्थ को डिफाइन कर लेते हैं। इसकी हाइट मैं ले लूँगा 700 और विड्थ 600 पिक्सल। उसके बाद पैराग्राफ को ऐड किया एंड कोड को रीअरेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड हियर इज़ द आउटपुट स्टाइल। फाइल में जाके सेव कर लेंगे और इसके आउटपुट चेक करते हैं। हियर यू कैन सी स्टाइल, सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद पिक्चर और लास्ट में पैराग्राफ। इसके बाद मैं दूसरा img टैग लेता हूँ, सोर्स में जाके कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, स्विमिंग समवेयर, एंड हेयर विड्थ और हाइट को विदाउट स्टाइल ऐड करेंगे, विड्थ 700, हाइट 700। पैराग्राफ को भी ऐड कर लेते हैं, पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन को ऐड करके फाइल में जाके सेव कर लेंगे और आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं। विड्थ और हाइट प्रॉपरली अलाइन की गई है इमेज की by using with different style। इसके बाद you can view the output files। वापस कोड में आते हैं, कोड को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, जैसे सोर्स जो हमारा 2A है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सरसाइजेस, ऑल्ट 2B एंड स्टाइल 2C हेडिंग। सेव कर लेंगे और इसके आउटपुट में भी चेक कर लेते हैं, हेडिंग चेंज होगी अकॉर्डिंगली। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है लिंक डायरेक्टरी। H2 हेडिंग ली, इमेज ऑफ अनदर डायरेक्टरी और फोल्डर। उसके बाद इसका पैराग्राफ ऐड कर लेंगे, इमेज को ऐड करने के बाद पैराग्राफ ऐड करेंगे। img टैग में सोर्स फाइल वो देंगे, वो पाथ देंगे जो हमारा लोकल पीसी का पाथ है जहाँ पर इमेज पड़ी हुई है। img सोर्स, लेट्स सी, सिटी इमेज पड़ी हुई है हमारे किसी लोकल फोल्डर में, ऑल्ट सिटी ऑफ लाइट, पैराग्राफ में ऐड करेंगे डिटेल्स ऑफ image taken from the local directory and
फाइल में जाके सेव कर लेंगे। Let's see the output. Here you can see the big image of city loaded. थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हाइट और विड्थ को। हाइट 700 और 800 एंड विड्थ 800। फाइल में जाके सेव कर लेंगे एंड इट्स प्रॉपरली अलाइन। सबसे पहले हमने HTML इमेज डेमो टू इमेज को ऐड किया था। उसके बाद एट्रीब्यूट्स को देखा था, इसमें सोर्स ऑल्ट एट्रीब्यूट को डिफाइन किया था। उसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट को, और लास्ट में हमने इमेज डायरेक्टरी की फाइल को लिंक किया था। हमने क्लास नंबर 11 में डिटेल से इमेज को देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप it will help you. If you do not subscribe Skill Episode channel, do it now. You will not miss any class or any other future courses. Thank you so much. Thank you for watching.